क्या पूछा गया है कि OF2 कंपाउंड में बॉन्ड एंगल क्या होगा। आपको पता है कि अगर कोई टेट्राहेड्रल कंपाउंड आपके पास रहता है, सपोज CCl4, तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड को आप ड्रॉ कैसे करोगे। ये अगर आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो उस स्क्रीन पे है ये प्लेन, सपोज ये कार्बन एंड 2 क्लोरीन एटम उस स्क्रीन पे हैं, देन बाकी जो 2 क्लोरीन एटम रहेंगे वो कौन से प्लेन में रहेगा, वो रहेगा आप जिस स्क्रीन में इस वीडियो को देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी प्लेन में। सपोज दिस इज दैट परपेंडिकुलर इमेजिनरी प्लेन। अब उस प्लेन में आपके पास 2 क्लोरीन एटम रहेगा, दिस इज 1 क्लोरीन एटम एंड पीछे और एक क्लोरीन एटम। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब आप बताओ, नॉर्मली टेट्राहेड्रल कोई भी अरेंजमेंट हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है। यहाँ पे Cl कार्बन Cl, ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, दिस विल बी 109.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ जो डाइपोल मोमेंट है वो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। क्लोरीन एंड कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और उसके लिए जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो यहाँ पे चारों दिशा पे सेम है, एंड दैट इज वाई हमको आइडियल एंगल मिल जाता है 109.5 डिग्री। सपोज अगर आपके पास H2O मॉलिक्यूल होता तो क्या होता, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जो 2 हाइड्रोजन है उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, वन इज लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये एक चीज हो गया। और दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए कि आप जिस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो वहां पे जो 2 एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, एटलीस्ट कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सपोज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, जो रिपल्शन फोर्स नॉर्मली ये होना चाहिए था कि ये जो 2 लोन पेयर है वो आपस में पहले रिपल्शन करेंगे, उसका रिपल्शन फोर्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये रिपल्शन करेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, एंड उसके साथ कंपीट करेगा ये दोनों बॉन्ड पेयर। तो हमको ऑलरेडी पता है कि लोन पेयर रिपल्शन फोर्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का फोर्स सबसे कम होता है। तो ये जो रिपल्शन फोर्स है ये सबसे कम होगा और ये रिपल्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल से कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेड था 109.5 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 104.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, तो कम हो गया बॉन्ड एंगल। अब हमको कंपाउंड क्या दिया गया है, OF2। हमारे पास कंपाउंड है OF2। OF2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिमिलरली ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन। अब H2O के साथ इसको आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन काम कर रहा है, इस जगह पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन काम कर रहा है, इस जगह पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन काम कर रहा है, और इस जगह पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन काम कर रहा है, जो कि अमाउंट में सबसे कम है, जो स्ट्रेंथ में सबसे कम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये रिपल्शन फोर्स के वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल ट्रेडिशनल बॉन्ड एंगल से कम होगा, 109.5 डिग्री से कम होगा। तो आपका आंसर तो यहीं पे मिल गया, ठीक है, आप आंसर टिक कर देना ऑप्शन बी को। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग बताने जा रहा हूँ कि पर्टिकुलरली इन दिस केस आपका बॉन्ड एंगल है 103 पॉइंट समथिंग, सपोज 103.5 डिग्री, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि वाटर के टाइम पे बॉन्ड एंगल कितना था, 104.5 डिग्री। तो इसमें ये डिफरेंस क्यों, यहाँ पे अगर 104.5 डिग्री है तो यहाँ पे 103.5 डिग्री क्यों। यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के लिए ये बॉन्ड एंगल कम हुआ था, और यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के लिए ये बॉन्ड एंगल कम हुआ है। डिफरेंस ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है 3.44 और हाइड्रोजन का 2.2। तो जो 2 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2 एटम से बॉन्ड बना होता तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ रहते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है। तो क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नजदीक रहेगा।
अब ऑक्सीजन के नज़दीक अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर दो नेगेटिव चार्ज को आप बहुत नज़दीक रखोगे या फिर अगर बहुत दूर रखोगे तो किस केस में रिपल्शन ज़्यादा होगा? जहाँ पे नज़दीक है वहाँ पे रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई होगा, और जहाँ पे दूर है वहाँ पे रिपल्शन फोर्स कम होता जाएगा बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस। इन दिस केस ये जो रिपल्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये रिपल्शन फोर्स, ये कौन सा रिपल्शन फोर्स है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन फोर्स। बॉन्ड पेयर रिपल्शन फोर्स को हेल्प कौन कर रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन के प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड दैट इज वाई ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जितना इस बॉन्ड को दोनों तरफ से दबा सकता था उससे कम दबा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन फोर्स काफी स्ट्रांग है, एंड दैट इज वाई वाटर के केस में आपको 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ OF2 के केस में क्या प्रॉब्लम है? OF2 के केस में फ्लोरीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंपैरिजन करोगे तो फ्लोरीन का है 3.98 एंड ऑक्सीजन का है 3.4, एंड दैट इज वाई एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन रहता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा? किसके तरफ? फ्लोरीन के तरफ रहेगा। तो अगर दो नेगेटिव चार्ज के बीच में दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिपल्शन फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स कम होने के वजह से ये जो बाहर से लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ रहा है, ये इसको ज्यादा स्क्वीज कर रहा है, इस बॉन्ड एंगल को, और ज्यादा स्क्वीज होने के वजह से बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए बॉन्ड एंगल है 103.5 डिग्री। ये आप ध्यान में रखना कि वाटर में बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, लेकिन OF2 के केस में बॉन्ड एंगल है 103.5 डिग्री। ये बहुत जगह पे क्वेश्चन में आता है। इसके साथ मैं और एक चीज आपको बता के रखता हूं, अगर आपके पास OCl2 दिया हुआ है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री, क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर केस आप बाकी सब छोड़ो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितना है। इन दैट पर्टिकुलर केस मैटर करेगा क्लोरीन एटम का साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ क्लोरीन एटम इतना लार्ज है कि इन दोनों क्लोरीन एटम के बीच में क्या काम करेगा? एक स्टेरिक फोर्स या स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, जो कि ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन को काफी ज्यादा कर देगा, एंड दैट इज वाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इस बिल्कुल भी स्क्वीज नहीं कर पाएगा, एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है 110 डिग्री, जबकि नॉर्मल टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। यहाँ पे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल उल्टा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ क्लोरीन एटम, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलता है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये तीनों का कंपेरिजन, एक है OF2 और एक है पानी और एक है OCl2।